हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन स्टॉक मार्केट कैसा रह सकता है और साथ ही कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिनको आप अपने रडार में रख सकते हो। तो अगर कल का वीडियो आपने रात में मेरा देखा होगा स्टॉक मार्केट टुमारो वाला, तो उसमें मैंने इन्फॉर्म किया था कि माइनर पुल बैक आने के चांसेस हैं। वापस से आपको एक दो दिन में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन उस धोखे में मत रहिएगा कि अभी हम ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में चले गए हैं और अभी सब कुछ रिकवर हो रहा है। ऐसा नहीं है, अभी भी हम बेरिश रिवर्सल में ही हैं और हम बेरिश ट्रेंड में ही हैं। साथ ही ओएनजीसी को लेके भी मैंने आपको वार्निंग दी थी कि कभी भी पुल आ सकता है नीचे की तरफ पुल बैक, तो प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कीजिएगा। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो जैसा कि बताया था कल के दिन कि माइनर पुल बैक आने के चांसेस है, तो माइनर पुल बैक आया है 150 पॉइंट्स अप। आज इसने क्लोजिंग दी है 16,000 के ऊपर, जो कि एक पॉजिटिव साइन है फॉर द नियर टर्म। हो सकता है कल के दिन हम 16,100 एंड 16,200 के लेवल्स को टेस्ट करें। ओके, नीचे के लेवल पे 15,700 से लेके 15,850 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। अभी क्या हुआ था कि कल के दिन जब मार्केट नीचे की तरफ गिरी थी तो वो एक्चुअली एक गैप फिल हुआ था, जिसका मैं आपको वो एक प्रूफ भी दिखाऊंगी। उससे पहले अगर टेलीग्राम में आप मेरे को फॉलो करते होगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कल के दिन हो सकता है माइनर पुल बैक आए, कल या फिर नियर टर्म में माइनर पुल बैक आए अपसाइड में। लेकिन उसका आप धोखे में मत रहिएगा और अपने कैश रिजर्व को बचा के रखिए। अभी हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा मार्केट नीचे जाए। ओवरऑल नियर टर्म में हो सकता है 15,000 के लेवल को हम टेस्ट करें। उससे पहले 15,500 के लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल से नीचे अगर जाती तो 15,000 को हम टेस्ट कर सकते हैं। तो 15,500 एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। बाकी एक गैप था 6 अगस्त 2021 का, यहाँ पे आप देख सकते हो। यही गैप कल के दिन फिल हुआ था। निफ्टी जो कल नीचे की तरफ आई थी 15,700 तक वो गई थी, वो ये गैप फिलअप हुआ था। और आप जानते हो, मेरे चैनल को अगर आप फॉलो करते हो तो आप जानते हो कि मैं गैप फिलिंग स्ट्रैटेजी पे कितना ज़्यादा फोकस करती हूँ। मैंने बहुत सारे शेयर्स में आपको ऐसे गैप फिल होते हुए दिखाए भी हैं और मैं खुद इसको 1 ईयर से वॉच कर रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ। अब मेरे लिए एक और इंटरेस्टिंग ये भी होने वाला है कि मैंने एक गैप फाइंड आउट किया है, बहुत पुराना, 2020 का। नवंबर 2020 में गैप आप देखो 12,000 के लेवल पे है। अब देखो, ये मुझे नहीं पता कि 12,000 हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये मेरे लिए भी एक रिसर्च ही है एक तरीके का, क्योंकि बहुत सारे शेयर में आपको याद होगा AWL में, टाटा मोटर्स में, SBI कार्ड में, HDFC में, बहुत सारे ऐसे शेयर में मैंने आपको गैप फिल होते हुए दिखाया है। गैप बेसिस स्ट्रैटेजी भी बताई है, IEX में भी बताया था। अब अगर देखो, ये गैप फिलिंग स्ट्रैटेजी मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने 1 ईयर में नोटिस किया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्क करता है, गैप फिल होती है। अगर वो स्ट्रैटेजी यहाँ प्ले आउट करता है तो आज नहीं तो कल हो सकता है 12,000 को हम टच करें। अब ये नहीं होगा कि कल के कल हो जाएगा या फिर इसी साल हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसी साल होगा, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट कभी कोई बहुत बड़ा कोई क्राइसिस आता है तो इतना नीचे मार्केट जाए। हो सकता है, मुझे भी नहीं पता है, मैं नहीं बोल सकती हूँ। ये मेरे लिए खुद भी एक रिसर्च का टॉपिक रहेगा। और आपको क्या लगता है कि 12,000 हम जा सकते हैं या नहीं, आप मुझे बताइएगा। और अगर 12,000 जाती है तब तो मैं मान लूँगी कि सही में गैप फिल तो होता है यार, हर वक्त होता है। तो ये मेरे लिए भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है टू स्टडी, एंड आप भी इस पे थोड़ा फोकस रख सकते हो। आप अपना एनालिसिस भी मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है 12,000 जाएगा या नहीं जाएगा। ओके, बाकी अगर ONGC की हम बात करें तो कल के दिन मैंने आपको बताया था कि 13% ONGC ऊपर जा चुका है। अब किसी भी टाइम नीचे की तरफ आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करिए। तो प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन ही देखने को हमें मिल गई थी। ONGC बेसिकली आज ऑलमोस्ट 194, मार्केट खुलते ही 194 तक ऊपर गया, वहाँ से एक मेजर पुल बैक हमें देखने को मिला। 4.5% गिर गई, लेकिन एक पॉजिटिव बात ये है कि इतने गिरने के बाद वो एक कंसोलिडेशन रेंज में चली गई। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूसली फॉल करती रही। तो ये जो एक कंसोलिडेशन रेंज है, यहाँ से दो चीज़ें हो सकती है कि यहाँ से ये वापस से ड्रॉप करे या फिर मेजर चांसेस यहाँ से एक नया ब्रेकआउट होने के दिख रहे हैं। तो नियर टर्म में ऑयल में, क्रूड ऑयल जैसे जैसे बढ़ेगा ऑयल को बेनिफिट हो सकता है। तो हो सकता है अभी आपको कुछ दिन कंसोलिडेशन अगर दिखता भी है तो नियर टर्म में एक नया ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रही है, ये भी हो सकता है। और ब्रेकआउट लेवल 2,000 के आसपास, 200 के आसपास होगा। लेकिन
कुछ टाइम में वोलेटिलिटी भी रहेगी, कुछ टाइम में रिस्क भी रहेगा। कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आता था 200 के लेवल को टच कर सकती है, अदरवाइज नीचे के लेवल पे 175 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट का, और उसके बाद डायरेक्ट 168 का लेवल इंपॉर्टेंट है ONGC के लिए। ओके, एंड ओवरऑल अगर हम देखें मीडियम टर्म में मैं इसको लेके ऑयल को लेके थोड़ा बेरिश हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में बुलिश हूँ। तो हो सकता है नियर टर्म में आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करते रहो, लेकिन नियर टर्म में हम इसमें एक नया ब्रेकआउट भी देख सकते हैं आफ्टर द कंसोलिडेशन पीरियड इज़ ओवर। SBI कार्ड को लेके कल ही मैंने वीडियो डाला था और आज के दिन SBI कार्ड 7% ऊपर उसने क्लोजिंग दी है, 781 पे आज इसने क्लोजिंग दी है। इसकी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी स्टॉक है। इसको इस वीडियो में मैंने बात किया हुआ है, सारे लेवल्स भी बताए हैं। 680 के लेवल्स को ध्यान में रख सकते हो, जब तक ये उस लेवल के ऊपर है एक अच्छे फेज़ में रहेगी, आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, अच्छी स्टॉक है। 680 के लेवल पे कभी भी आता है आप आराम से इसमें बाय ऑन डिप लेवल्स पे ऐड कर सकते हो। बाकी IT की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि सारे ही IT सेक्टर के जितने भी स्टॉक है सारे आज बहुत अच्छे उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। डिफेंसिव सेक्टर का काम कर रही है। ऐसे हालात में IT सेक्टर को एक्चुअली फ़ायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर रुपये वीक होता है तो रुपये वीक होने से IT सेक्टर को फ़ायदा होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द IT सेक्टर हैं उनके जो क्लाइंट्स हैं वो US बेस्ड क्लाइंट होते हैं, तो उनको जो पेमेंट है वो डॉलर में आता है। और जैसे हमारा रुपये वीक है, अभी 76.9 के आसपास हमारा रेट चल रहा है रुपये का अगेंस्ट द US डॉलर, तो इनको क्योंकि पेमेंट US डॉलर में आता है तो इनका कन्वर्जन रेट काफ़ी हाई हो जाता है। तो रुपये वीक होने का फ़ायदा IT सेक्टर में देखने को मिलता है। और विप्रो में जैसे आप देख सकते हो TCS आज 3.5% ऊपर था, विप्रो आज ऑलमोस्ट 3% के अप में इसने क्लोजिंग दी है। तो विप्रो में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो विप्रो को लेके मैंने ऑलरेडी आज वीडियो डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। इसमें मैंने बाइंग लेवल्स बता दिए हैं, सपोर्ट लेवल सारे बता दिए, तो ये वीडियो में भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। और बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको थोड़ा ध्यान देना है, देखो बैंकिंग सेक्टर को अभी थोड़ा सा पेन रहेगा, लेकिन उसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो HDFC बैंक इज़ द बेस्ट बैंक अकॉर्डिंग टू मी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।